चलो इसके बाद देखो अगला सवाल। देखो ये सवाल क्या है, जीशान फोकस। सर मैं ही एक टारगेट पे हूं क्या, और बाकी लोग किधर है? ऐसा नहीं, जो फेवरेट होता है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। चलो ये सवाल देखो क्या है। ये क्वेश्चन करिए, उसी टाइप से है। ये 10 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट, ये C इक्वल टू 3, ये C इक्वल टू 4, C इक्वल टू 12 2, और ये 10 वोल्ट। सॉल्व करिए इसको। अगला सवाल जल्दी करो फटाफट। इसके बाद ये वाले सवाल में बस इक्वेशन लिख दो और कुछ नहीं। तीस वोल्ट, 10, 20, 30, 2F, ये 1F और ये है 3F। इसका इक्वेशन क्या रहेगा? बताओ अलिजा, ये क्वेश्चंस करो जल्दी फटाफट। जहां भी फंसो वहां x को मान लो। एक जगह फंसे तो x, दूसरी जगह फंसे तो y, ऐसे करके सॉल्व करो। बोलो
जिशान कितना है? पहले वाले को सॉल्व करो, खेलना नहीं है, सॉल्व करो फटाफट, अभी समय है, सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ये टाइम है। फिर बाद में घर पे बोलोगे टाइम नहीं मिला प्रैक्टिस करने के लिए। अभी तुरंत करो, ऑन द स्पॉट। ये चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब कुछ हो चुका है, बस रिवीजन है उसका, ऐसे सोच के करो। यहां पर कितना आएगा बताओ? यहां पर कितना आएगा इसकी वजह से? यहां पर 10। अच्छा, ये बड़े डंडे की वजह से यहां पर 30, और ये 10 कितना हो गया? 40। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। और इसकी वजह से यहां पर अब फंस गए, तो क्या करेंगे? ये वाले पॉइंट को x। अब देखो, इसकी वजह से यहां पर 10, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो। एक इसकी वजह से ऐसे, फिर ऐसे करो, जल्दी इक्वेशन बनाओ फटाक से। करो, जल्दी से सॉल्व करो दोनों क्वेश्चन। हो गया? कितना आंसर आया बताओ, बोलो जो है, बताओ कितना आंसर आया? 70। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू कितनी आई? पाशा द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया बताओ कितना आया? पाशा द ग्रेट। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। बोलो जल्दी फटाफट, कितना आया? 20। इट्स नॉट 20। अरे पहले x निकालो, x। थोड़ा सा और उसमें कुछ ऐड कर दो, बाकी तुमने सही किया है जस्ट ऐड 20। सुमर कितना आया? या समोसे का इफेक्ट है जल्दी जल्दी। x इक्वल टू कितना? 70/3 इज करेक्ट। x इक्वल टू 70/3। अब बोलोगे कैसे?
कितने लोग का आंसर आया 70/3? x इक्वल टू, x की वैल्यू हाथ उठाओ, x इक्वल टू 70/3 कितने लोग का आया? ऐसे ही करेंगे ना, सिंपल। देखो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये x है, यहां पर पोटेंशियल कितना है 10, तो क्या बोलेंगे x माइनस 10, c की वैल्यू कितनी है 2, तो इंटू 2 प्लस, इसके बाद यहां पर कितना है x माइनस 10 इंटू 3 प्लस यहां पर कितना x माइनस 40 इंटू 4 इक्वल टू 0। ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ? नहीं। अरे कहां से आया ये? यहां से आया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 से। बताओ सही है या कुछ और रहेगा? बोलो। अब मल्टीप्लाई कर लो सिंपल। ये कितना आएगा 2x माइनस कितना 20 प्लस ये कितना आएगा 3x माइनस 30 प्लस कितना आएगा 4x माइनस 160 इक्वल टू 0। समझे कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लो। कितना x आया 2, 5 और ये कितना हो गया 4, 9x, ये कितना हो गया ये 50 हो गया, ये 50 माइनस 50 और ये 160 कितना हो गया 210। तो इसको लिख सकते इक्वल टू 210। नहीं, आप बोलोगे माइनस लिखना था ना, अरे उधर कर दिए भैया, माइनस 210 को वहां भेज दिए दूसरी तरफ। तो x इक्वल टू कितना 210/9। अब क्या करेंगे, कटेगा 3 3 जा 9, 3 7 जा, तो x इक्वल टू कितना 70/3। ये x मतलब यहां पर जो पोटेंशियल है कितना है 70/3। अब अगर उसने पूछ लिया कि मुझे ये बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पर ये वाले पे, तो क्या बोलेंगे सिंपल x माइनस 10, इसके बाद क्या करेंगे x माइनस 10 इंटू 3, तो x कितना है 70/3 माइनस 10 इंटू 3। ऐसे सॉल्व करेंगे इसको इस तरीके से। अब उसने बोल दिया कि चलो बताओ यहां पर, इसको बोल दिया इसने Q1, ये हो गया Q2, ये Q3 है ना। तो इस टाइप से आपको निकालना पड़ेगा एक एक की वैल्यू 1 by 1। Q1 भी निकालो, Q2 भी निकालो, Q3 भी निकालो, एक एक करके। और जब तीनों को जोड़ेंगे इक्वल टू 0। पहला वाला कितना आएगा Q1 x माइनस 10 इंटू 2 रहेगा, उसमें क्या रहेगा इंटू 2 रहेगा। Q1 सॉल्व करने के बाद आएगा 80/3, 80/3 करो सॉल्व जल्दी फटाक से। पहला वाला अगर रहेगा तो इंटू 2 रहेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 70/3 ही रहेगा, माइनस कितना हो जाएगा 30 बाई कितना, ये रहेगा ना इंटू 3 हो जाएगा ना, तो 30 हो गया। तो कितना आ जाएगा 70 माइनस 30 कितना हो गया 40/3 इंटू 2 है ना, तो कितना आ गया 80/3। ये Q1 है, ये वाले का है Q1, Q2 इधर, Q3 इधर, सेम Q2 आ जाएगा, बस उसमें कितना रहेगा इंटू 3 है, बस इंटू
3। जल्दी करो। और ये करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो जल्दी। अच्छा ये कैसे आया ये वाला? Q इक्वल टू CV से आया। Q इक्वल टू CV और V के प्लेस पे डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। समझे? बैठ जाइए ना आप लोग, क्लास में बैठ जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर क्या बोले 5 मिनट में आएंगे? हाँ तो बैठ जाओ आराम से क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, पंखा चालू कर। बोलो हो गया? इसका बताओ, इसका कितना आया? इसका कितना आया आंसर? बोलो बोलो। ये वाला सॉल्व करो जल्दी, सॉल्व करो या होमवर्क दे दूं सब? जल्दी करो फटाफट। Q2 कितना आया? 40। Q3 कितना आया? 40 माइनस, हाँ ये सही है, Q3 ठीक है, -200/3 आएगा, -200/3। कितना आएगा? -200/3। ये वाला बताइए, ये वाला वो तो हो गया। इधर 70/3 आ रहा है, कितने लोग का? ठीक है, जो भी आ रहा है बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे यहां पर? क्या मानेंगे? x मान लो, ठीक है। पोटेंशियल इसकी वजह से यहां पर 0 0 0, इसकी वजह से यहां पर 10, ये 20 और ये 30। यहां पर क्या मानेंगे? x x और ये x। समझ गए? तो इक्वेशन इसका क्या बनेगा? x - 10 इंटू 1 प्लस ये x - 20 आएगा, 20 इंटू कितना? इंटू कितना? इंटू 2 आ जाएगा, प्लस x - 30 इंटू कितना? इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? सुकून से सॉल्व कर लीजिए। x - 10 प्लस 2x - 40 प्लस 3x - 90 इक्वल टू 0। जीशान सॉल्व करके बताओ कितना है। नहीं नहीं, अब यहां क्या करेंगे? हाँ 6x और इसके बाद क्या करो? अच्छा प्लस 140 आएगा, -140 इक्वल टू कितना? 0। 6x इक्वल टू कितना? 140। 140/6। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? डिवाइड कैसे? बोलो। नहीं नहीं, ये सभी मैं पूछता हूं, कैसे करेंगे? मैं कुछ बच्चों को देखा हो, डर गया हो। 2 3 x इक्वल टू कितना? 70/3 आ गया। अब एग्जाम में उसने पूछ लिया, इसको दे देगा ऐसे, ये बोल देगा Q1 है, Q2 है, Q3 है, बोलेगा इसका बताओ क्या है। तो सुकून से वाला इक्वेशन करके सीधा सॉल्व कर दे, x की वैल्यू उसमें रख देना है बस। शिफा आपको समझ में आया? नहीं ना? हाँ समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछो। जीशान अलीजा को नहीं समझ में आया?
अगर वही चीज होता तो फिर मैं क्यों होता? अगर वही चीज होता तो मैं क्यों होता? Yes, of course. As time changes, there are so many things changes. You can see in class also. There are so many changes. There are some people used to be, but not now. क्लास में देखो एक्स्ट्रा बेंचेस क्यों लगी थी? एक्स्ट्रा मुझे बनाना पड़ा। अभी देखो समय की बात है सब। इसके बाद अगला सवाल देखिए, और ये क्वेश्चन है, ठीक है, पहले कुछ मैं लिखा देता हूं, ये घर पे कर लेना सुकून से, अच्छे से। फाइंड पोटेंशियल एक्स एंड वाई ये 20 वोल्ट है, ये 10 और ये है 40। क्या बोलो? अरे पूरा कंप्लीट होने के बाद बनाओ ना, क्या दिक्कत? यहां पर इसको x मानोगे, इसको y। 1f ये है, 3f 5, बस। ये क्वेश्चन घर पे करना। अब थोड़ा सा कुछ लिख लो, कॉन्सेप्ट पैरेलल सीरीज वाला करते हैं। बस बताना है आपको पोटेंशियल एक्स पे क्या है और वाई पे क्या है, ये आपको निकालना है, ये वाले सवाल। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट लिख लो उसको जल्दी से। कैपेसिटर, कैपेसिटर सीरीज, कैपेसिटर सीरीज, एक लाइन से लिख लो इसको अच्छे से।
C1 C2 C3 प्लस Q माइनस Q। यहां पर क्या होता है, चार्ज सेम होता है, चार्ज सेम, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहां जो रिजल्ट है वो रेजिस्टेंस के उल्टे हैं। जैसे 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट 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 1 बाई CN। ये आएगा किसमें, सीरीज में आएगा। लेकिन रेजिस्टेंस वाले में क्या होता था, ये पैरेलल के लिए होता था, समझ गए। जो रेजिस्टेंस वाले में क्या होता था, सीरीज में रहता था, तो R1 प्लस R2 एक लाइन से जोड़ देते थे। यहां उल्टा है, यहां किसको जोड़ेंगे, एक लाइन से पैरेलल वाले को, समझ गए, तो उल्टा है। उधर लिख लिए वो क्वेश्चन। ये फॉर्मूला है किसके लिए, कैपेसिटर सीरीज में ऐसे लगा हुआ है अगर, तो उसको जोड़ देंगे हम लोग इस तरीके से। करिए जल्दी फटाफट, जल्दी करिए फटाफट। ये CN का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे अगर रहेंगे, हाँ, तो ऐसे यही तरीके से जोड़ते चले जाएंगे इसी पैटर्न में। सादिया लिख लिए। इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो सीरीज का हो गया। पैरेलल वाले का देखो, पैरेलल पैरेलल C1 C2 C3, ये अगर A है, A तो ये भी A, यहां पर पोटेंशियल B D और ये भी B। यहां पर सेम क्या होता है, डेल्टा V सेम, ये चीज याद रखना है। और इसको लिख सकते हैं CAB इक्वल टू C इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू, एक लाइन से जोड़ना है बस, C1 प्लस C2 C3, ओके, इस तरीके से। इसको कैसे लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, जैसे हम लोग उसमें करते थे रेजिस्टेंस वाले में, ठीक है, मल्टीप्लाई अपॉन सम। वहां पर मल्टीप्लाई अपॉन सम किसके लिए करते थे,
पैरेलल के लिए, रेजिस्टेंस वाले में, लेकिन ये चीज किस में करेंगे, कैपेसिटर में सीरीज के लिए। रेजिस्टेंस का उल्टा है, ये दिमाग में रखना है, कैपेसिटर वाला फॉर्मूला। हो गया। आज जीशान के पास में टाइम ही टाइम है। इस बार टेस्ट में देखो कितने मार्क्स आते हैं, मैं तो देखूंगा। देखता हूं 1 वीक में क्या इंप्रूवमेंट होता है, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो मेहनत करो। बोलो हो गया। मल्टीप्लाई अपॉन सम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर वैसे दिया गया है तो एक लाइन से जोड़ देना है, सिंपल, C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन अगर सीरीज में है कैपेसिटर, मल्टीप्लाई अपॉन सम, दैट इज द मेन फॉर्मूला, मेन चीज। ये याद रखो, ये याद रखो। सादिया लिखिए इसको, जल्दी करिए फटाफट। शिफा समझ में आया? अलीजा आपको समझ में आया फॉर्मूला? ये किसके लिए? कैपेसिटर इन सीरीज, सीरीज वाले के लिए है ये, और वो पैरेलल के लिए है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद, अच्छा सीरीज में क्या सेम रहेगा? अच्छा कैपेसिटर में वो तुम बता रहे हो रेजिस्टेंस की कहानी, अभी लिखे थे इसमें चार्ज, और इसमें पैरेलल में डेल्टा V। चलिए लेट्स फाइट विद स्मॉल क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट करो, सॉल्व करो फटाफट। ये B है और ये A। C इक्वल टू 3, C इक्वल टू 6। बताओ कितना आएगा? दूसरा C इक्वल टू 12, C इक्वल टू 5। C इक्विवेलेंट बताओ कितना? C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट जीशान इसका कितना आया? वेरी गुड, सही है। मुझे लगा कुछ लोग 9 बोलेंगे, इंतजार में था। अच्छा इसका कितना आया? वेरी गुड, 60/17। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन,
ये A और ये B, C इक्वल टू 10, C इक्वल टू 12, C इक्वल टू 8। बताओ C इक्विवेलेंट कितना? कितना? 30। हाँ, जोड़ दो। निदा, ये वाला कैसे करेंगे? किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल। तो पैरेलल में करना क्या है? प्लस, जोड़ दो, बस खत्म। 12 8 20 10 30, 30 आंसर है, खत्म। अब इसके बाद ये हो गया, इसका कितना आया? 2। इसका बस हो गया, समझे? इसके बाद अगला सवाल, अब ये क्वेश्चन करिए, मजा आ जाए तुम लोग को। C इक्वल टू 3, ये नीचे बना लेना, C इक्वल टू 2। ये वाला भूल गया था, इसको बनाना है ना। अब सॉल्व करिए। A और B के बीच में कितना आएगा? A से लेके B तक, यहां से लेके यहां तक, बताओ। नहीं, करो आराम से, सुकून से, कोई जल्दी नहीं, मजा ही आ जाएगा इस सवाल में। एग्जैक्टली 1, 1 इज करेक्ट। 1, कितने लोग का 1 आया? 1।
हो गया। अब इसके बाद अगला, अच्छा इसको करेंगे कैसे बताओ। शिफा तुम्हारा आंसर आया नहीं ना? इसको करेंगे कैसे? ये कितना है? 2। इसके बाद ये इसका कितना आएगा? ये किसमें है? पैरेलल में है। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? 1, ये निकालना है। ठीक है, इसका कितना आएगा? 2। इसका 3, बोलो 2, और इसका कितना? 3। 1/2 प्लस 1/3। अच्छा, ये दोनों किसमें है? ये दोनों किसमें है? सीरीज पे है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? तो 4/4, मतलब इसको हटा के यहां पर क्या लग सकते हैं? यहां पर इसको हटा के यहां एक दूसरा आ जाएगा, 1 सी इक्वल टू 1। एक लाइन से जोड़ दो, कितना है? क्यों? ये पैरेलल में है। 2, 3 और 6, 1/6। बस सॉल्व कर लो इसको, हो गया। कैसे? यहां पर आएगा कितना? 3, यहां पर आएगा 2, 1/6, तो 6/6 कितना? 1। नहीं बोलो, कोई दिक्कत? अब इसके बाद लिखो एक कॉन्सेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये डी है, ये पॉइंट ए बी सी डी। इफ C1/C2 equal to C3/C4, balance Wheatstone bridge। ठीक है, तो पोटेंशियल जो सी पे होगा वो डी पे होगा। ये हो गया, सादिया लिख लिया इसको। तोबा तोबा लिखे इसको, लिखो जल्दी, ये सब काम आएगा। ठीक है, फ्यूचर में अच्छे से लिख लो इसको, एग्जाम में आएगा ये। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोस हु बिलीव इन देयर ड्रीम्स and work for it, not just plan every day and remove it and make another plan. Make one plan and stick to it like a pole. Be firm. ये हो गया।
Don't change your vision every single morning and day. Okay, it's very important. Don't change it. हो गया? बोलो। और अगर ये इसके बराबर है, ठीक है, ये भाई ये इसके बराबर अगर है तो इसको क्या करेंगे, बीच वाले को उड़ा देंगे। क्या करेंगे? अगला डायग्राम बना देता हूं, ठीक है, जैसे ये वाला, तो ज्यादा क्लियर रहेगा। एक ही में कर देंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। ये ए बी सी डी, C1 C2 C3 C4, अगर ये सब बराबर रहेगा तो ये उड़ जाएगा। ये वाला बीच वाला क्या हो जाएगा? बीच वाला उड़ जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तब ये बीच में उड़ जाएगा। हटा देंगे इसको। क्या करेंगे? हटा देंगे। लिख दो ऐसे। इसको मान लो C5 अगर है तो C5 को हटा दो, हटा दो। ऐसे तो करते थे हम लोग जब बराबर रहता था, बैलेंस रहता था। ठीक है, कर दो इसको। वो S नहीं है, 5 है। बोलो, हो गया? हाँ सादिया, हो गया? लिख लिए? बोलो जल्दी। सादिया लिख लिया उसको? जैसे ये क्वेश्चन है, देखो जल्दी करो फटाफट।
C इक्वल टू 1, C इक्वल टू 3, C इक्वल टू 6 है, और ये C इक्वल टू 2 है, और ये है C इक्वल टू 2। सॉल्व करिए एक क्वेश्चन ये हो गया, बोलो ये वाला। एग्जाम तुम्हारा खत्म हुआ? फिजिक्स करो, फिजिक्स चलेगा। फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। बोलो हो गया, बोलो कितना आया? करो करो जल्दी। ये लिख लिए, इधर सॉल्व करके बताओ जल्दी। सॉल्व करो, देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा एक एक करके, नहीं बनाओगे तो सॉल्व नहीं होगा। तुमको लग रहा होगा ऐसे ऐसे करना है, जब करोगे तो समझ में आएगा कैसे करना है। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा। हाँ ऐसे थोड़ी, करो सॉल्व करो। देखो ये क्या है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या? ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसको बोल लो। अब ये और ये किसमें है? सीरीज में है, और सीरीज में कैपेसिटर का बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई अपॉन सम। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2 इंटू 6 बाई 2 प्लस 6 तो आएगा 12 बाई 8, मतलब 3 बाई, कोई दिक्कत? ये आ गया इसका, और इसको करेंगे तो 1 इंटू 3 बाई 1 प्लस 3, मतलब 3 बाई 4। अब इसको हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, ऊपर कितना है? 3 बाई 2, ये कितना?
अब ये किसमें है? पैरेलल में, जोड़ दो। और पैरेलल में सीधा जोड़ना रहता है ना, ठीक है। 3/2 प्लस 3/4 मतलब 3 × 2 प्लस 3 कितना, ये जो भी रहेगा कर लो अपने हिसाब से, मल्टीप्लाई करके बताओ। 9/4 आएगा। कितने लोग का आया? सही है, सॉल्व करो। उतना भी नहीं करोगे तो क्या ही करोगे। अब इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला, C = 2, C = 2, ये है C = 10, ये है C = 5, C = 4। एक तो ऐसा होता है, दूसरा C = 2, ये है C = 4, C = 10, C = 5। एक ऐसा रहता है, यहां पर कुछ भी लिख दिए अपने हिसाब से, तो रहने दो। 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, कोई मसला, क्योंकि उसको हटाना ही है काम क्या, क्योंकि ये बाई ये बराबर है, तो ये भी है। कैसे? 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1 और 2 आएगा इधर, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो बीच वाला गायब हो जाएगा। एक तरीका ये हो गया। मान लो यहाँ पर C = 2 ही है तो भी हट जाएगा, कुछ भी रख दो। ये हो गया ना सादिया? जो है कितना टाइम हुआ? ठीक है। इसके बाद जो है ना जोया ना, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, कोई बात नहीं, मैं तो दुआ करूंगा कि वही नंबर का रैंक आए तुम्हारा।
वही टोटल नहीं लेके आ जाना। हम रैंक की बात कर रहे हैं, रैंक। फिजिक्स में तो काफी इंप्रूवमेंट है उसका, जिस हिसाब से मेहनत कर रहा हो जाएगा धीरे धीरे, अभी तो टाइम ही टाइम। C equal to 1, C equal to 2, C equal to 4, C equal to 8, C equal to 2, C equal to 4, C equal to 8, C equal to 16। यहाँ पर मान लो 2 है, 3 है, 4 है, बताओ क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? ध्यान से सोचो। अलीजा लिखे नोट्स, लिखो जल्दी फटाफट। शिफा तुम बताओ, है वो कैसे? अभी मत बोलो बस ऐसे ही है, क्या पूछ क्या रहे? है तो है, रीजन थोड़ी होता है ना? कुछ लोग मुझे ऐसे बोलते थे, जो मैं बोल दिया वो फाइनल है, इसमें कोई इफ बट कुछ नहीं, फाइनल डिसीजन, समझे? ऐसा नहीं होता है, रीजन होता है। बताओ क्या है? कैसे बराबर है? अरे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, बराबर है क्या? अच्छा बीच में लो, हटा दिया इसको, आप सबको 1 कर दिया, ये लो, अब नहीं है ना? हाँ। तो पता था, आई नो दैट, मेरी मर्जी, इसको मैं 10 कर दूं। अब जीशान बताएगा, जीशान बताएं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है? कैसे? 1/2 1/4 कहां से आ रहा है? सोचो, देखो बस इतने से मतलब है, मुझे ये सब भूल जाओ, इधर कुछ है ही नहीं। तो 2 1 जा 2 2 जा आ रहा है, अब बीच में जो भी आएगा काट दो, और ये सब भूल जाओ, इधर भूल जाओ, इधर। अब देखो, अब बस इतने उधर भूल जाओ, अब इसको पकड़ो, टारगेट 4 1 जा 2 जा, तो आ जाएगा ना, ये काट दो, ये भी काट दो। तो हाँ, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ऐसे भी देगा क्वेश्चन, कभी ऐसे देगा, कभी ऐसे देगा, कभी ऐसे देगा, कुछ भी दे सकता है। इसके बाद एक और, फोर्थ 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 टाइप में ये ए है,
यहां फंसे तो x मान लो, तो ये भी x, और यहां y, तो ये भी y। ये बताओ क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, और मुझे बना के दिखाओ। मैंने ये रेजिस्टेंस वाले में कराया था, बताओ। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। ऐसे रहता था, तो A B X Y, उसको बना के चेक कर है कि नहीं है। हो गया, बताओ कितना आया। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, जीशान बताएंगे या नहीं है, और अगर है तो करके बताओ बोर्ड पे आके। शो योर inner capacity and the abilities and the skills that God has given to you. Show your talent. India got talent, especially in physics. रिवर्स लगा दो, जैसे सवाल वैसे ही जवाब। ये हो गया। अब इसके बाद देखो, ये भी है, कैसे है, बना लो इसको ऐसे, ये कर लोगे ना, सिंपल ऐसे कर लो, A B X Y, ठीक है। अब इसके बीच में देख लो, है ना। अब देखो इधर, A और X के बीच में एक कैपेसिटर है, तो A और X के बीच में लगा दो,
ठीक है, ये हो गया डन। इसके बाद देखो, और ए और वाई के बीच में एक ये भी ए हो जाएगा। ओके, ए और वाई के बीच में एक है, ए और वाई के बीच में ये वाला हो गया। ठीक, अब ये किसके बीच में है? एक्स और वाई के बीच में कैपेसिटर है, एक्स और वाई के बीच में है, ये भी हो गया। अब देखो इसके बाद ये बी, तो ये भी बी रहेगा। अब देखो बी और एक्स के बीच में है, बी और एक्स के बीच में है, बी और एक्स के बीच में एक लगा दो। बी और वाई के बीच में, बी और वाई के बीच में हो गया, सब बराबर है, इसका भी वन, इसका सब वन आएगा ना, सेम है, तो ये कट जाएगा। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। कभी कभी डायरेक्टली नहीं दिया होता है, कभी कभी कुछ लोग तुमको जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं। Absence of evidence is not the evidence of absence. कोई इंसान अगर लास्ट ईयर फेल हो गया था एग्जाम में, तो इसका मतलब वो एविडेंस नहीं है कि इस बार भी फेल होगा, जरूरी नहीं, और कोई गारंटी नहीं कि इस बार भी पास होगा। अब इसके बाद में देखिए, तो उसी पे कहा गया एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप डॉक्टर नहीं हो तो कल डॉक्टर नहीं रहोगे, हो भी सकते हैं। अब इसके बाद देखो, ये अगला सवाल करके मुझे बताइए फटाक से, बिल्कुल शूरवीर की तरह। बताओ, सॉल्व करो। CAB कितना? उधर लिख लिए सादिया, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें 3 ही है ना, इसमें 4 करते हैं, 4 कैपेसिटर।
all capacitors are identical. इसको सॉल्व करिए। बताओ इसका कितना आया? वेरी गुड, 3C। इसका आएगा 3C। जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी को ईमानदारी से पढ़ा है उसके लिए सब कुछ नहीं है। इट्स ऑल इजी, इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक, यू कैन ईट इट, इट्स वेरी इजी। जल्दी करो फटाफट। कितने लोग का इसका आंसर आ गया बताओ, और कितने लोग का नहीं आया? 3C आया, ये आ गया तो वो वाला करो, दूसरा वाला। जीशान आंसर क्या है उसका? शिफा तुम्हारा आया? इसका कितना है? कैसे सॉल्व कैसे किए? हाँ, यहां पर A है तो यहां पर भी A, यहां पर A, यहां B तो ये B A। अब इसके लिए क्या करेंगे? सिंपल, A पॉइंट है और क्या है? B पॉइंट। ये कैपेसिटर A और B के बीच में है, लगा दो। इसके बाद B और A के बीच में। अच्छा, ये कैसे लगा हुआ है? पैरेलल या सीरीज? थ्री सी निकालने वाले लोग कैसे किए? कुछ लोग बोले सीरीज में एक लाइन से तो लगा हुआ है। हाँ जिशान, तुमने कैसा किया बताओ? 3C आ रहा है, 3C आ रहा है, 3C आ रहा है, कैसे आया 3C? हाँ, पैरेलल में है। सब पैरेलल में है, एक लाइन से जोड़ दो इसको। कितना? C C C। तो पैरेलल में होता है जब कैपेसिटर, तो क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं हम। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे आ गया, कैसे आया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। A और B के बीच में C, और ये A B के बीच में C, हो गया ना, लगा दी एक लाइन से। वो वाला करो, बताओ उसको भी लगाओ एक लाइन से।
हाँ 5c/2। कितने लोग का आया? करो जल्दी उसको, फटाक से, फटाफट करिए जल्दी। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं इनफाइनाइट कैपेसिटर वाला, जैसे उसमें था इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मजा ही आ जाएगा। बताओ कितना आएगा इसका आंसर? अच्छा ए, तो ए और ये बी, तो बी, बी और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी के बीच में क्या है? एक कैपेसिटर लगा दो, ये हो गया डन। लेकिन फिर ए और बी के बीच में क्या है? एक और, उसको कहां लगाएंगे? हाँ, इसको मल्टीप्लाई बाय सम, सीरीज में लगाएंगे। कितने लोग बोल रहे हैं सीरीज में लगाना है? हाँ ये वाला इधर ही लगाना पड़ेगा इसको। इसके बाद ये वाला और ये वाला किस में आएगा? नीचे आएगा। नहीं, बोलो कैसे करेंगे? ये हो गया, ये लिख लिए। इसके बाद देखिए, देखो ये सब सी ही है, कर लो सॉल्व एक लाइन से। अब देखो इधर अगला सवाल, ये ए, ये बी, सब सी। इसको सॉल्व करिए, ये भी सी। इसको सॉल्व करके बताइए जल्दी। कितना टाइम हुआ? ठीक है ठीक है, चलो चलो करो, इसको सॉल्व करो जल्दी। हाँ हाँ करो, लास्ट ही क्वेश्चन है।
इसी में मजा आ जाएगा। नहीं नहीं हो जाएगा, इतना भी वो नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन के बाद में बस ज्यादा कुछ नहीं है, 2-4 ही सवाल है जो होमवर्क लिखना है, वो हो जाएगा फटाफट 2 मिनट में। जल्दी करिए इसको। हमें सिर्फ सिलेबस थोड़ी करना है कि बस सिलेबस कर लिए हो गया, अच्छे से पढ़ना है। सवाल यहां मेन है। ये थोड़ी कि एक दिन में एक चैप्टर उड़ा दिए सीधा फटाक से, 12th वालों का हो जाता है। हमें आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं। सोचो मैं आगे का कितना हिस्सा मिटा दूं कि बहरूपिया आ जाए। वैसे ही सेम, अगर मैं इसको यहां से इतना अगर उड़ा दूं तो वैसे ही फिर ये आ जाएगा। और बाकी हिस्से को हम लोग रेजिस्टेंस में x मान लिया करते थे। करो करो, सॉल्व करो। सोचो लैडर वाला क्वेश्चन जो था, करिए, सॉल्व करिए फटाफट। नहीं, यहां तो x की वैल्यू निकालना है ना, क्वाड्रेटिक आएगा, उसको भी सॉल्व करना है। -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a लगाना है। रूट्स करो इसको पहले, तभी तो दिया हूं, मजा ही आ जाए। और ये सब क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं, ये क्वेश्चन। हाँ ये नहीं मालूम, लेकिन क्वेश्चंस आए, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं क्योंकि बच्चे देख के डर जाते हैं इसको, इसके लिए देते हैं उन लोग। करो जल्दी फटाक से। बताओ कितना आएगा, सॉल्व करिए जल्दी। -1 प्लस √5/2। हाँ √5/2। हाँ, और ब्रैकेट में बाहर c रहेगा। वो आंसर आएगा। ठीक है, बोलो हो गया। जिसका नहीं हुआ वो सॉल्व करेगा घर पे। मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूं घर के लिए। ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब कुछ होमवर्क लिख लो। देखो ये सवाल,
in the circuit shown, charge on the 5 micro capacitor is first 5.45 माइक्रोकूलम, दूसरा 16.36 माइक्रोकूलम, तीसरा 10.90 माइक्रोकूलम, फोर्थ 18.00 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन, 6 वोल्ट 6 वोल्ट 5 माइक्रो। अच्छा, ये एफ क्या होता है? कितने लोग बोले फेरेडे होता है? फेरेड, इट्स नॉट फेरेडे, फेरेड, फराडी आदमी। ये क्वेश्चन है होमवर्क, ये लिख लिए क्वेश्चन। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। इन द गिवन figure the total charge stored in the combination of capacitors is 100 microcoulomb. The value of x is dash. इसका डायग्राम, C3 equal to 3 microfarad, C2 equal to x microfarad, C1 equal to 2 microfarad। हो गया? बोलो। इसके बाद अगला सवाल, इसके बाद कौन सा सवाल है देख, वो लिखिए, बोलो जल्दी। अगला सवाल,
C इक्वल टू 2 ईच, और ये है यहां पर 20 वोल्ट। लिख लो जल्दी फटाफट। ये हो गया, इसको लिख लो फटाक से, बस इतना काफी, बंद करो।